कार्तिक महात्म 35वां अध्याय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनिवरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, उन्हें निमंत्रित करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनिवरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करे। तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करके वांदी की तुलसी को उनको समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद पत्नी सहित यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनिवरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शय्या दान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। हे मुनिवरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है।